Good morning students. So in this video we will do exercise 7.1 which is on page number 63. So first of all we will recall the relation between multiplication and division. As you all know multiplication करना मतलब गुणा करना और division मतलब भाग करना. आपने multiplication facts और division facts ये पहले भी किए हुए हैं. And you know that every multiplication fact give rise to two division facts. मतलब हर multiplication fact के दो division fact होते हैं. कैसे? That we will understand with the help of this example. देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक example दिया है which is 5 multiplied by 4 equal to 20. ध्यान दीजिए मैंने दो साइन यूज़ किए हैं मैथमेटिक्स के which is first one है multiplication का गुणा का साइन, सेकेंड यूज़ किया है इक्वल टू का, ये इक्वल टू बराबर जिसे हम बोलते हैं. तो 5 4 जा 20 होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको 5 4 जा 20 भी लिख सकती हूँ या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 20 यानी 4 5 जा भी 4 5 जा इक्वल टू 20 ये भी लिख सकती हूँ क्योंकि 5 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ूंगी तब भी 20 आता है, 4 की टेबल 5 टाइम्स पढ़ूंगी तब भी 20 ही आता है. सो ये जो आया दैट इज योर प्रोडक्ट, इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. इसके बाद देखिए ये जो मैंने लिखा दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है. इसे मैं 5 इंटू 4 करके भी लिख सकती हूँ, 4 इंटू 5 करके भी लिख सकती हूँ. दोनों का आंसर क्योंकि 20 ही आएगा. तो ये है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट जहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ किया है. इसके बाद देखिए अब मैं इसी को जो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट था उसे मैंने यहाँ बना दिया डिविडेंड यानी भागफल जिसे बोलते हैं. तो 20 को मैं अगर डिवाइड करूँ पहले 5 से करती हूँ, 5 से करूँगी, 5 को 20 से आप डिवाइड कीजिए यानी 25 की टेबल में कब आता है 4 पे आता है. तो आंसर विल बी 4. सिमिलरली मैं अगर इस 20 को अब 5 से ना करके 4 से करती हूँ, 20 को मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो क्या आएगा 5 क्योंकि 4 5 जा 20 होता है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ ये डिजिट यानी कि आपका डिवाइज़र चेंज हो रहा है, डिविडेंड वही है. डिवाइज़र चेंज होने से इसका जो कोशिएंट है वो भी चेंज हो रहा है लेकिन डिजिट्स वही दो हैं जो आपस में रिपीट हो रही हैं. ठीक है, अगर मैंने 5 को यहाँ पर डिवाइज़र लिया तो 4 इसका कोशिएंट आया. यहाँ सेकंड में मैंने 4 को क्या लिया है डिवाइज़र लिया है तो 5 इसका कोशिएंट आया. तो देखिए दिस इज़ द डिवीजन फैक्ट, ये होता है डिवीजन फैक्ट जब मैंने डिवाइड किया है, डिवाइड का साइन यूज़ किया है. तो हर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कितना था हमारे पास, एक ही था विच इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 20. 4 5 जा 20 होता है. अब इसे मैं 4 5 जा 20 भी लिख दूँ या 5 4 जा 20 भी लिख दूँ तो ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट था. लेकिन इसको जब मैंने इसके डिवीजन फैक्ट लिखे तो वो कितने आए, 2 आए क्योंकि दोनों में उसके कोशिएंट और डिवाइज़र क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए यानी आपस में बदल गए. ठीक है, दोनों ने एक दूसरे के प्लेस को रिप्लेस कर दिया है. सो एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हैज़ 2 डिवीजन फैक्ट यानी हर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं. सो बाय दिस वी कम टू नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिवीजन. एज यू ऑल नो एडिशन जो है वो सब्ट्रैक्शन से इनवर्सली रिलेटेड है और ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीजन से यानी डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन से इनवर्सली रिलेटेड है. सो बोथ ऑफ दीज आर इनवर्स ऑपरेशंस. इसी के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ. देखिए 6 की मल्टीप्लाई 7 से करें अगर हम 6 7 से क्या होता है 42. अब इसी 42 जो कि प्रोडक्ट है हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ये जो फाइनल आंसर आता है. इस प्रोडक्ट को मैंने जब डिवाइड करना था या डिवीजन फैक्ट लिखना था तो मैंने इस प्रोडक्ट को बना दिया डिविडेंड मतलब जिसको भाग किया जाएगा. और आप जानते हैं स्टूडेंट 42 जो है उसके ये 6 और 7 क्या हैं, फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो इस नंबर को डिविजिबल
कर रहे हैं, यानी 42 जिन जिन नंबरों से डिविजिबल है, और इजी लैंग्वेज में कहूँ तो जिन जिन की टेबल में आता है। 42 6 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल भी आता है। तो ये दोनों क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। यहाँ मैंने इसके फैक्टर्स को क्या कर दिया, इसका डिवाइज़र बना दिया, तो इसका कोशिएंट क्या आया, 7 आ गया। सिमिलरली जब मैंने 42 को डिवाइड किया 7 से, तो इसका आंसर क्या आया, 6 आया। तो हर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 7.1 इन विच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट ऑल द पॉसिबल डिवीजन फैक्ट। आपको हर एक के लिए जितने भी डिवीजन फैक्ट पॉसिबल हैं वो लिखने हैं। सो द फर्स्ट वन इज 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 48। आपको ये दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी से सम्स हैं ये। सो वी विल डू इट like this. Question number 1, write division fact. 8 multiplied by 6 equal to 48 है। So division facts are, क्योंकि 2 division fact आएंगे इसके। 48 को पहले मैं डिवाइड कर देती हूँ 8 से। 48 को जब मैं 8 से डिवाइड करूँगी आंसर क्या आएगा, 6। आप चाहें तो ये रफली यहाँ करके भी देख सकते हैं, नहीं तो टेबल आती है दैट, तो आपको ईजीली पता रहेगा ये चीज़। तो 8 से 48 को डिवाइड करूंगी तो क्वोशिएंट क्या आया, 6 आया ना, वो मैंने यहाँ इक्वल टू के बाद लिख दिया। सिमिलरली अब 48 को डिवाइड करना है आपको 6 से, यानी जो दूसरा फैक्टर था इसका वो क्या था, 6 था ना। तो 6 से जब मैं 48 को डिवाइड करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ये मैंने यहाँ आपको करके भी दिखाया हुआ है, क्योंकि 6 8 जा क्या होता है, 48 होता है। सो आप इसके बाद हम करेंगे इसका बी पार्ट। देखिए बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 45, यानी 45 के 2 फैक्टर है, 9 भी और 5 भी। अब हमें इसके डिवीजन फैक्ट लिखने हैं, तो पहला डिवीजन फैक्ट हम 9 से लिखेंगे, दूसरा वाला 5 से लिखेंगे। मतलब 45 को पहले मैंने 9 से डिवाइड किया, उसके बाद आंसर क्या आया, 5 आ जाएगा, क्योंकि 9 5 जा 45 होता है। और जब मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगी तो आंसर आ जाएगा 9, क्योंकि 5 9 जा 45 होता है। तो ये दोनों इसके डिवीजन फैक्ट हैं। सभी मल्टीप्लिकेशन के 2 डिवीजन फैक्ट आएंगे। अब ये वाला देखिए, यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू 169। सो डिवीजन फैक्ट इज, क्योंकि यहाँ पर देखिए 169 जो है उसको डिवाइड करूँ अगर मैं 13 से, तो आंसर 13 ही आ रहा है ना। तो इसका दूसरी बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही रिपीट होगा सेम, क्योंकि इसकी डिजिट्स क्या हैं, सेम है। तो इसलिए हम उसे रिपीट करके नहीं दिखा रहे और इसका एक ही डिवीजन फैक्ट लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम करते हैं इसका डी पार्ट। 10 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 120। सो इसका डिवीजन फैक्ट कैसे लिखेंगे, 120 को डिवाइड कर दीजिए पहले 10 से, पहला फैक्टर 10 है ना, 10 से 120 को डिवाइड करूँ आंसर आएगा 12। देन 120 को डिवाइड कीजिए 12 से, द आंसर विल बी 10। तो ये दोनों इसके डिवीजन फैक्ट आ गए। इसके बाद इसका ई पार्ट करते हैं, विच इज 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 36। इसमें भी एक ही डिवीजन फैक्ट आएगा, क्योंकि ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये एक ही तो हैं, 6 ही तो है इसका फैक्टर। तो हम इसे 2 बार लिखें तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम इसको एक ही बार लिखेंगे। 36 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 6। बेसिक सा रूल आप याद कीजिए, जहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर रहे हैं दैट विल बी अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, वो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होगा। जहाँ आप डिवाइड का साइन यूज़ कर रहे हैं दैट विल बी योर डिवीजन फैक्ट, वो आपके डिवीजन फैक्ट हैं। अब इसका एफ पार्ट दैट इज़ योर लास्ट वन। 62 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो आंसर आता है 124। सो इसके डिवीजन फैक्ट कैसे लिखेंगे, 124 को डिवाइड करो पहले 62 से, ये आप रफली भी करके देख सकते हैं यहाँ पर। तो आंसर आएगा 2, और 124 को जब मैं डिवाइड करूँगी 2 से तो आंसर आएगा 62। सो दिस बोथ ऑफ दीज आर द डिवीजन फैक्ट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। आफ्टर दैट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है, डिवीजन फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला है 28 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 7। तो देखिए 28 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 7। याद रखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एक ही आएगा, क्योंकि रिपीटिशन नहीं करनी है हमें। सो पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इक्वल टू क्या होगा, इसका पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन फैक्ट वो होगा
देखो मैं इसे 4 इंटू 7 लिखूँ या फिर 7 इंटू 4 लिखूँ, मतलब 4 7 जा करूँगी तब भी 28 है, 7 4 जा करूँगी तब भी 28 है, तो इसीलिए हम 7 4 जा लिख देते हैं विच इज़ 28। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आ गया। बी पार्ट 88 डिवाइड बाई 11 इक्वल टू 8। सो इसका पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ऑफ दिस डिविजन फैक्ट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 88। 8 की मल्टीप्लाई 11 से करूँ या 11 8 जा करूँ तो 88 आता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका सी पार्ट हम करते हैं। 56 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 7। तो 56 जो है उसका इस डिवीजन फैक्ट का मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होगा? 7 8 जा 56, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 56। हर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू सो मच।